Welcome to Ajinachal Daily Current Affairs series and today is 8th of July. First of all, the question number 1 is legendary actor Dilip Kumar passed away at 98 on July 7, 2021. He will be remembered for the iconic role he played in which among the following films? ऑप्शन है आपके सामने मदर इंडिया, मुगले आजम, साहिब बीबी और गुलाम या फिर गाइड। सही आंसर है ऑप्शन बी मुगले आजम। लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार कल यानी कि 7 जुलाई को हिंदुजा हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो गई है। अपने फैंस के बीच मशहूर ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाने वाले मुगले आजम और देवदास में अपने रोल के लिए काफी मशहूर रहे थे। हालांकि इनकी हर एक फिल्म में इनका अंदाज अनोखा है, लेकिन फिर भी मुगले आजम के लिए कुछ अलग ही अंदाज इनका था। 1922 में इनका जन्म हुआ था और 2021 यानी कि 7 जुलाई को ये इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट रिजाइन्ड एज अ कैबिनेट मिनिस्टर? ऑप्शन ए रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन या फिर ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। सही आंसर है ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। इमेज को देखकर आप समझ ही गए होंगे। फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन नहीं किया है। और काफी सारे यूनियन मिनिस्टर जैसे कि आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन और एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने 7 जुलाई 2021 को अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि एट लास्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी अभी नए कैबिनेट मिनिस्टर्स को हैंडओवर किया गया है, उन सभी के बारे में हम जानेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री किसको हैंडओवर की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड टू एजुकेट फिश फार्मर्स? फिश फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम होगा मत्स्य सेतु। मत्स्य संस्कृत वर्ड है जो कि फिश के लिए यूज किया जाता है, मछली के लिए यूज किया जाता है। तो मत्स्य वर्ड से आप याद रख सकते हैं मत्स्य सेतु, जो कि फिश फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए ऑनलाइन कोर्स उनके लिए लॉन्च किया गया है। ये आप इमेज में देख सकते हैं। आईकार यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने मिलकर ये ऐप लॉन्च किया है मत्स्य सेतु, जो कि एक वर्चुअल लर्निंग ऐप होगा जिसके थ्रू किसानों को जो कि मछली पालन का काम करते हैं उन्हें गाइड किया जाएगा। ऑनलाइन कोर्सेस यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे ताकि बेहतरी से ये काम हो सके। आगे बढ़ेंगे, विच वोल्केनो इज एक्सपेक्टेड टू इरप्ट नियर मनीला इन द फिलीपींस? तो फिलीपींस के पास मनीला में एक वोल्केनो इरप्ट होने वाला है जिसका नाम है ताल। इस ताल वोल्केनो में कई दिनों से बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैसेस के एमिशंस हो रहे हैं, जिसे देखकर ये पता लगाया गया है कि जल्द ही ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होने वाला है, जिसके चलते थाउजेंड्स ऑफ पीपल को अपने घरों से बाहर भागना पड़ा, अपना एरिया छोड़कर जाना पड़ा, बिकॉज कभी भी इसमें इरप्शन हो सकता है। इमेज में आप देख सकते हैं ये है हमारा ताल वोल्केनो, ताल माउंटेन है यहाँ पे और यहीं से बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैसेस निकल रही हैं। एक्टिव वोल्केनो ये है जो कि फिलीपींस के पास में है, ताल लेक में। Next question, which among the following nations is planning to end its lockdown on July 19 and lift all mask and social distancing rules? तो अभी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने डिक्लेयर किया 5 जुलाई 2021 को कि अब हम अपने यहाँ कोविड-19 लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे, लोगों के पास मास्क नहीं पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करना होगा और वर्क फ्रॉम होम भी एंड हो जाएगा जुलाई 19 तक। फाइनली जो भी कोविड-19 के बैरियर्स थे वो सारे के सारे ब्रिटेन में खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज approved 5 major steel making projects worth rupees 1.46 lakh crore? तो 5 नए मेजर स्टील पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च होने वाले हैं उड़ीसा में। रिमेंबर, उड़ीसा में ये लॉन्च होने वाले हैं। ये है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक जी, जिन्होंने जुलाई 6, 2021 में कहा कि हम 5 नए स्टील पावर प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे जिनकी वर्थ होगी 1,46,000 करोड़ रुपीस। राइट तो अब हम साथ ही साथ जान लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट आयरन ओर्स है उड़ीसा में जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, जिनमें से मोस्ट फेमस है मयूरभंज आयरन ओर, क्योंझर आयरन ओर, सुंदरगढ़ आयरन ओर। ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट आयरन ओर्स हैं, उड़ीसा में लोकेटेड है। इनके अलावा बारबिल, जोडा, जयपुर, कटक ये भी उड़ीसा में है। देखिए जाजपुर है, ये जजपुर को आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये उड़ीसा में है, राइट, राजस्थान में नहीं है।
आगे बढ़ते हुए, स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप अ कॉरिडोर कनेक्टिंग 3 टाइगर रिजर्व्स। 3 टाइगर रिजर्व्स को कनेक्ट किया जाएगा यहाँ पर ताकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है? तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। राजस्थान में फिलहाल 4th टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर हुआ था जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी सेंचुरी। रामगढ़ विषधारी सेंचुरी ये 4th टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, और स्टेट गवर्नमेंट अब प्लान कर रही है कि एक टाइगर कॉरिडोर बनाया जाए जिसके थ्रू 3 टाइगर रिजर्व्स को कनेक्ट किया जाएगा। कौन कौन से 3 टाइगर रिजर्व्स होंगे वो? एक होगा सवाई माधोपुर, दूसरा कोटा, तीसरा बूंदी। इन तीनों जगह के जो टाइगर रिजर्व्स है उन्हें कनेक्ट करके एक कॉरिडोर बना दिया जाएगा ताकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके और टाइगर्स को कंजर्व किया जाए, प्रोटेक्शन प्रॉपर दी जा सके। आगे बढ़ते हैं। Who has been named as the brand ambassador of Khadi Prakratik Paint, India's first and only made paint from cow dung। तो काउ डंग से बनने वाला जो पेंट है जिसको हम खादी प्राकृतिक पेंट भी कहते हैं, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऑप्शन ए नितिन गडकरी। यूनियन मिनिस्टर है ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड एमएसएमई के नितिन गडकरी जी, और इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली पेंट मेड फ्रॉम काउ डंग जिसका नाम होगा खादी प्राकृतिक पेंट। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई-मेधा पोर्टल, अमर पोर्टल एंड शाई पोर्टल have been launched by which ministry। ये तीनों ही पोर्टल काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि तीनों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत लॉन्च किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आप समझ सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड है। कोविड पैंडेमिक के दौरान कई सारे काम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर किए गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में सभी ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम्स इंक्लूडेड होते हैं, और 5 जुलाई 2021 को ये पोर्टल्स लॉन्च किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसके मिनिस्टर हैं श्री किरेन रिजिजू। तो वर्चुअली इन्होंने काफी सारे पोर्टल लॉन्च किए जिनमें से और भी हैं क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी CTRI, CCRAS, रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी RMIS, ई-मेधा यानी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एसेशन, अमर यानी आयुष मैन्युस्क्रिप्ट्स एडवांस रिपोजिटरी पोर्टल, और शाई का मतलब है शोकेस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स। ये सभी 5 पोर्टल्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत श्री किरेन रिजिजू ने वर्चुअली इनॉग्रेट किए हैं। राइट, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है मिनिस्टर ऑफ आयुष। आगे बढ़ेंगे। Who has been appointed as the flag bearer for the Indian contingent at the opening ceremony of the Tokyo Olympics। टोक्यो ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बियरर है 23 जुलाई 2021 को, वो होंगे मैरीकॉम एंड मनप्रीत सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं ये है मैरीकॉम जो कि एक रेसलर बॉक्सिंग चैंपियन है, और हॉकी टीम के स्किपर हैं मनप्रीत सिंह। ये दोनों ही फ्लैग बियरर होंगे 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में। The next question is, an Indian origin lady has been appointed as the CEO of Waze, a crowdsourced GPS navigation app and a subsidiary of tech giant Google. Name the new CEO। जो कि इंडियन ओरिजिन है, उनका नाम बताना है। तो सही नाम है ऑप्शन बी नेहा पारिक। इमेज में आप देख सकते हैं ये है नेहा पारिक जी, जिन्हें CEO ऑफ वेज, अ क्राउडसोर्स GPS नेविगेशन ऐप का नया CEO चूज किया गया है जो कि सब्सिडियरी है गूगल की। Next question is, name the sport person who has been named as flag bearer at the closing ceremony of the upcoming टोक्यो ओलंपिक गेम। अभी हमने ओपनिंग सेरेमनी की बात की थी जिसके फ्लैग बियरर मैरीकॉम है, लेकिन अब हम अपकमिंग क्लोजिंग सेरेमनी की बात कर रहे हैं जो कि होगी 8 अगस्त 2021 को। तो उसके लिए जो फ्लैग बियरर चूज किए गए हैं वो है बजरंग पुनिया। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट रेसलर है बजरंग पुनिया। रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Valmiki National Park, which was seen in news recently, is the only national park of which state? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये है बिहार में। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी इसे कहते हैं। तो ये इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे है जो कि गंडक रिवर के बैंक पर आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे है ये? तो गंडक नदी के किनारे लोकेटेड है। और यहाँ पर जो अथॉरिटी है बिहार की वाल्मीकि नेशनल पार्क की, इन्होंने 150 वल्चर्स को यहाँ पर ट्रेस किया।
150 वल्चर्स को यहाँ पे ट्रेस किया गया। तो अब इन वल्चर्स के प्रोटेक्शन के लिए प्लान बनाया जाएगा एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के अंतर्गत। क्यों वल्चर को कंजर्व करना जरूरी है? देखिए, वल्चर एक डिकम्पोजर का काम करता है। आपने पढ़ा होगा, जब हम एनवायरमेंट में ट्रॉफिक लेवल पढ़ते हैं तो सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर होते हैं कंज्यूमर्स और फिर होते हैं डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, ये फूड को प्रोड्यूस करते हैं, किसी और चीज को कंज्यूम नहीं करते। फिर होते हैं कंज्यूमर, जिसमें सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स आते हैं। जैसे कि आपने देखा है खरगोश है, खरगोश ने पेड़ को खाया तो पेड़ प्रोड्यूसर हुआ और खरगोश क्या हुआ? कंज्यूमर। उसी तरीके से लायन ने खरगोश को खा लिया तो लायन क्या हुआ? टर्शियरी कंज्यूमर हुआ। तो इस तरीके से डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? इन सभी के डेड एंड डिके रिमेन्स को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। मान लीजिए एक जंगल है, जंगल में कोई जानवर मर गया तो हमें नहीं पता चलेगा ना कि कौन सा जानवर कब मरा, हम उसका अंतिम संस्कार करने नहीं जाएंगे। ऐसे में उसका अपने आप ही नेचर में डिकम्पोजिशन होता रहता है और उस डिकम्पोजिशन में वल्चर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये डेड एंड डिके ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं वल्चर्स, इसीलिए वल्चर का होना बहुत जरूरी है। और अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि वल्चर की काफी ज्यादा क्राइसिस चल रही थी एक वायरस की वजह से, जो कि डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स में पाया गया और केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से बेसिकली बहुत ज्यादा एनिमल्स में पाया जा रहा था, राइट। तो वल्चर्स को कंजर्व करना जरूरी है, वरना जो इकोलॉजिकल साइकिल है वो पूरी की पूरी हमारी डिस्टर्ब हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड आयुर्वेदा डेटा सेट ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री ऑफ इंडिया CTRI पोर्टल। देखिए, कुछ देर पहले ही हमने बात की थी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 5 नए पोर्टल इनॉग्रेट किए हैं, जिनमें से एक है CTRI पोर्टल यानी क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये आयुर्वेदा के लिए डेटा सेट को कलेक्ट करेगा CTRI और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत काम करेगा। साथ ही साथ हमने और भी कुछ पोर्टल्स की बात की है, जैसे अमर, साही, ई मेधा और RMIS। Question number 15. What is the approximate annual growth rate of India's world market capitalization for the last 5 years? तो पिछले 5 सालों में इंडिया की जो अप्रोक्सीमेट एनुअल ग्रोथ है वो हमें बतानी है, जो कि है 14.7%। रिमेंबर 14.7%, राइट। तो इंडिया की काफी अच्छी ग्लोबल परफॉर्मेंस रही और यहाँ पर हमें 14.7% ये याद रखना है। जून के मंथ में इंडिया का जो शेयर था वर्ल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो काफी अच्छा बढ़ा है, 2.60% तक बढ़त देखी गई है और लॉन्ग टर्म एवरेज में 2.45% तक बढ़ोतरी देखी गई है। India's market cap rose 66% in 1 year to $3.02 trillion last month, which was also higher than 44% growth of global market cap। यानी कि इंडिया ने काफी अच्छी ग्रोथ की है पिछले दिनों में। आखिरी में जैसा कि मैंने कहा था कि हम नए जो एलोकेशंस हुए हैं पोर्टफोलियोज के वो डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, बाकी के नाम आपको खुद से याद रखना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नाम बता रही हूँ। श्री राजनाथ सिंह, इन्हें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बना दिया गया है। पहले मिनिस्टर ऑफ डिफेंस दूसरे थे, अभी इन्हें राजनाथ सिंह को बना दिया गया है। फिर है अमित शाह, अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन नियुक्त किया गया है। नितिन गडकरी जी, इन्हें मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिला है। निर्मला सीतारमण, इन्हें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिला है। पहले भी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमण जी ही थी। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि इन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन नहीं किया है। फिर है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर होंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। श्री अर्जुन मुंडा, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने भी अपने पोस्ट से रिजाइन नहीं किया है। पीयूष गोयल जी, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है इनके पास। कंज्यूमर अफेयर्स है, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, 3 मिनिस्ट्री इनके पास है।
धर्मेंद्र प्रधान, ये अब नए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होंगे। अभी आपको पता था कि निशंक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेकिन अब यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दी गई है और साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी इन्हें हैंडओवर किया गया है। प्रहलाद जोशी जी, ये मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस होंगे। श्री नारायण तातू राणे, ये मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होंगे। ये आपको याद रखना है, एमएसएमई से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री अभी फिलहाल श्री नारायण तातू राणे जी के पास है। शिपिंग मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के पास होगी। अभी मिनिस्टर ऑफ आयुष किरेन रिजिजू थे, जो कि अब चेंज हो गए हैं, तो श्री सर्बानंद सोनोवाल इनके पास मिनिस्टर ऑफ आयुष होंगे ये। इसके अलावा माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करें तो श्री मुख्तार अब्बास नकवी ये मिनिस्टर होंगे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट होंगे। श्री गिरिराज सिंह मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ये मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन होंगे, याद रखिएगा, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टील होंगे ये। अश्विनी वैष्णव जी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीन मिनिस्ट्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के पास है। देखिए रेलवेज मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये किसके हाथों में है ये आपको याद रखना होगा। फिर है गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। किरेन रिजिजू जो कि अभी मिनिस्टर ऑफ आयुष थे, अब ये मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होंगे। श्री राजकुमार सिंह मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होंगे। हरदीप सिंह पुरी जी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अभी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान थे, अब हरदीप सिंह पुरी होने वाले हैं। मनसुख मंडाविया जी ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री देखेंगे। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास होगी। भूपेंद्र यादव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्रीज ये डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के हाथ में होगी। श्री परषोत्तम रूपाला मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। श्री जी किशन रेड्डी मिनिस्टर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। रिमेंबर हमें मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी याद रखना है। श्री जी किशन रेड्डी इन्हें नियुक्त किया गया है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ये होंगे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स से कई क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो हमें याद रखना है ये मिनिस्ट्री किसके पास है, श्री अनुराग सिंह ठाकुर के पास। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए एजुनाचल पर।